नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मलकाजगिरी पेंशन ऑफिस में काम करने वाले कराची ऑफिसर KP नायक को एंटी करप्शन हुक्काम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि नायक ने एक खातून से उसके वजीफे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 7,000 रुपये की रिश्वत देने के लिए इसरार कर रहा था। टिकटॉक के लिए वीडियो बनाने के दौरान 2 अफराद मिर्चल में फौत हो गए। बताया जाता है कि नरसिम्हा और प्रशांत जो आपस में भाई थे, एक तालाब में ये वीडियो बना रहे थे। एक नौजवान फिसलकर तालाब में गिर गया और उसके बचाने की कोशिश में दोनों नौजवान गुरखाब हो गए। इंस्पेक्टर पुलिस पेट बशीराबाद महेश ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। ప్రశాంత్ అని ఇద్దరు కజిన్స్ అన్నదమ్ములు. వీళ్ళది కోహీర్ మండల్ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. వీళ్ళు సూరారంలో ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తుంటే ఇద్దరు కజిన్స్. మంగళవారం రోజు మధ్యాహ్నం ఈ దుల్లపల్లి చెరువులో స్నానం చేద్దామని రావడం జరిగింది. అక్కడ ఇద్దరు టిక్ టాక్ తీసుకుంటామని చెప్పి చెరువులో ఏదో వీడియో షూట్ చేస్తుంటే నర్సింగ్లు లోపలికి వెళ్ళి అక్కడే మునిగిపోయి టిక్ టాక్ చేస్తుండగా అక్కడే మునిగిపోయి చనిపోవడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళ కజిన్ కంప్లైంట్ ఇస్తే 174 కేసు చేసిన డెడ్ బాడీ ఇలా తీసి గాంధీ హాస్పిటల్లో వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా యూత్కు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ టిక్ టాక్ అనే మోజులో పడి డేంజరస్ మూమెంట్ చేసుకుంటూ డేంజరస్ ఈవెంట్ చేసుకుంటూ చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దయచేసి అట్లాంటి కాకుండా చూసుకోండి. फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के तकसीम अवार्ड की तकरीब कल 12 जुलाई को मेरी गोल्ड होटल में मुनक्किद होगी। चैम्बर्स के सदरनशीन अरुण लोराका ने मीडिया को बताया कि चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट रविंदर सिंह चौहान मेहमान खुसूसी होंगे। उन्होंने बताया कि अवार्ड के लिए जिन इदारों और शख्सियतों का इंतखाब में आया है उनमें हैदराबाद का एयरपोर्ट बनाने वाली GMR कंपनी और जहीराबाद में वाक़ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी शामिल है। मेरा नाम श्यामल राव है। मैं लीगल प्लस इको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले ने हमें ये अवार्ड दिया था इसलिए कि हमारा एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की बदौलत से क्या हुआ, अभी जो प्रदूषण जो बाहर जो सबसे बाधाकारक हो रहा है अभी इंडस्ट्री में, दुनिया में सब हर जगह ये डिस्कशन होते जा रहे हैं प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, उसको कम करना चाहिए। और कंपनीज भी उसके बारे में बहुत सारा काम कर रहे हैं और लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। हम भी इस केस के ऊपर एक छोटा सा काम कर रहे थे क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं वो बहुत महंगा काम है। इक्विपमेंट को चेंज करना बहुत महंगा है। हमने हमारा लैबोरेटरी में एक ऐसा मॉलिक्यूल डेवलप किया। वो मॉलिक्यूल सिर्फ डीजल में मिलाने से या पेट्रोल में दूसरा मॉलिक्यूल पेट्रोल में मिलाने से वो फ्यूल कम्प्लीटली जल जाएगा। जलने से क्या होता है, अभी जो प्रदूषण जो बाहर निकल रही है वो पूरा तेल ना जलने से होता है। अभी ये पूरा जलने से क्या होता है, प्रदूषण तकरीबन 90% कम होता है। और जब तेल पूरा जलता है तो ऑटोमेटिकली फ्यूल का एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। तकरीबन 10% फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगा ताकि आपका कंजम्पशन ऑन द फ्यूल भी कम हो जाएगा। हमने हमारा लैबोरेटरी में एक पेट्रोल के लिए बनाया, एक डीजल के लिए बनाया, एक फर्नेस ऑयल के लिए भी बनाया और अल्टरनेटिव जो फ्यूल्स अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड कर रहे हैं प्लास्टिक फ्यूल और रबर फ्यूल ऑयल के लिए भी एक प्रोडक्ट बनाया। वो प्रोडक्ट्स एक्चुअली हर प्रोडक्ट का डोसेज सिर्फ 1 ml पर लीटर है। इसमें ना सिर्फ प्रदूषण कम होगा ताकि जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आसपास में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी ये फ्यूल इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं है। ये अवार्ड एक्चुअली जो मिला था वो हमारे लिए इतना इंकरेजिंग है ताकि हम सही रास्ते में चल रहे हैं और आगे जाके और करने के लिए ये प्रोत्साहन करता है। फ्यूल एडिटिव और ये सिर्फ एडिटिव नहीं है, फ्यूल कंडीशनर है जिससे फ्यूल्स का रिलेटेड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये पोल्यूशन के लेके काफ़ी कंसर्न है कि अलग अलग फ्यूल के अंदर अपग्रेड करना और उसका B4 B6 की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट करके और अपना गाड़ी को अपग्रेड करके। सिंपल ये है, हमारा फ्यूल एडिटिव ऐड करने से सिर्फ एक ड्रॉप 1 लीटर को ट्रीट करता है, यानी 1 ml कैन ट्रीट 1 लीटर। और ये सारे
कोशिश हमारी रही है कि एनवायरनमेंट के बेसिस के ऊपर हम काम करें, और ना सिर्फ के काम कर रहे हैं बल्कि इसके अच्छे रिजल्ट्स हम ग्रीनर इंडिया और ग्रीनर ग्रोथ के लिए हम काम जारी रखे हैं अपना। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि फैप्सी से हमारे लिए अवार्ड रिकगनाइज मिला। इससे पहले भी हमको एक अवार्ड मिला था तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, TS IPAS की तरफ से हमने हमारा बिजनेस शुरू किया था, और वर्ल्ड के अच्छे रिकॉर्ड्स बनाते हुए हम आगे जा रहे हैं कंपनी, और बड़ी जल्दी हम ये इंडिया को ग्रीन बनाने का जो ड्रीम है वो पूरा करेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप इंजीनियर्स डे के मौके पर आज रियासती हुकूमत, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स तेलंगाना और तेलंगाना रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी ने निज़ाम दक्खन के चीफ इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग बहादुर को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और बताया कि तेलंगाना में आपाशी के बड़े प्रोजेक्ट्स, इमारत, पुल, बल्कि उस्मान सागर, हिमायत सागर और निज़ामाबाद का अली सागर प्रोजेक्ट उनके काविशों का नतीजा है। रियासत के सरकर्दा इंजीनियर्स प्रकाश रामेश्वर राव, रविंदर, गणपत रेड्डी, श्याम प्रसाद रेड्डी, देश पांडे, सुनील शर्मा, वेंकटेशम और चिरंजीवी राव वगैरह ने भी इस तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले इंजीनियर्स को मोमेंटोस भी पेश किए गए। ఒక మంత్రి హోదాలో ఇలా ఉండటానికి కారణం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నన్ను ఒక మంచి ఇంజనీర్గా గుర్తించడమే. ఉద్యమ కాలం నుండి కూడా ఇవాళ తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డే జరుపుకుంటున్నందుకు, దాంట్లో ఆ కార్యక్రమంలో మీ మధ్యలో ఒక ఇంజనీర్గా ఉన్నందుకు నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. అట్లాగే మరి ఇవాళ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవటానికి నిర్ణయించి అవకాశం ఇచ్చి ఓ ప్రభుత్వ జీవోనే విడుదల చేసి, అంటే రేపు రాబోయే కాలంలో ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా, ఏ పార్టీ ఉన్నా, నవాజ్ జంగ్ గారి జన్మదినం జూలై 11వ రోజు తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డే జరుపుకోవడం సత్యం. అది ఇంత మారదు ఎప్పుడు కూడా. మరి ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమానికి రూపకర్త చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి నా పక్షాన, మీ అందరి పక్షాన కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. దీని బ్యాక్ బిహైండ్ ఈ కార్యక్రమం రావటానికి కృషి చేసినటువంటి దేశ్ పాండే గారు, వెంకటేశం గారు, అట్లనే శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ కూడా, ఇవాళ ఈ ఇంజనీర్స్ అందరికి కూడా నిజంగా కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అయితే మరి నాకు ఎంత టైం ఆర్డర్ ఉన్నదో మీ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు చాలా ఎంత సన్న మాట్లాడినాక ఇక విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ తిరుగుతున్నది, నేనేం చేయాలి, నేను నాన్ స్టాండింగ్ 0 డకౌట్ అవుతానండి. అయితే ఒక ఇంజనీర్గా నేను
నా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి ఏం చేయాలి, 10th అయిపోయి ఏం చేయాలి, మరి ఇంటర్లో ఏం తీసుకోవాలి, బైపీసీయా ఎంపీసీయా, ఈ డాక్టర్ అవుదామా ఇంజనీర్ అవుదామా అని కుటుంబం ఏ కుటుంబంలో అయినా చర్చ జరుగుతుంది. అటువంటి సందర్భంలో నేనేమో ఇంజనీర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా నేనన్నా, మా అమ్మనేమో లేదు డాక్టర్ కావాలి అన్నది. అయితే అప్పుడు మా తండ్రి స్వర్గీయ వేముల సురేందర్ రెడ్డి గారికి ఒక ముఖ్య అనుచరుడు ఉండేవాడు. ఆయన నామినేని గంగారెడ్డి అని సర్పంచ్. లేమే ఆయనకి ఎక్కడ చదువు రాదు పాపం, ఎక్కేది అసలుకే రాకపోవచ్చు. అంటే ఆ రోజు ఆయన అన్న మాట, మా నాయన అడిగింది ఏమంటావు గంగన్న, ఏం చెప్పిద్దావు బాబుని, ఏం చెప్పిద్దామో అని అడిగింది. అడిగితే సార్ ఇక డాక్టర్ అయితే ఏముంటుంది సార్, ఒక మనిషికి ఇంత సూదిస్తాడు అంతే, ఇంజనీర్ అయితే ప్రాజెక్టు కడితే లక్షల మంది కోట్ల మంది బతుకుతారు కదా సార్, ఇంజనీరే చేపిస్తాం సార్ బాబుని అన్నాడు. అంటే నేను ఇది డాక్టర్లు అనేది తక్కువ చేయడానికి కాదు, జరిగిన సంఘటన చెప్తా ఉన్నా. रियासती बीजेपी के सरकारी तर्जुमान श्रीधर रेड्डी ने रियासत में हर तरफ करप्शन के आम हो जाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत करप्शन पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अखराजात से मुतालिक हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट आवाम के सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने करप्शन के खात्मे का वादा किया था, लेकिन इस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ। श्रीधर रेड्डी ने एक और संगीन इल्जाम आयद किया और कहा कि रियासत में काम के लिए मंजूर किए जाने वाले हर टेंडर पर प्रगति भवन को 6% कमीशन जा रहा है। पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आज जो एसीबी का कार्रवाई चल रहा है उसमें थोड़े जगह में वो भ्रष्टाचार अधिकारियों को उन लोग पकड़ के केसेस कर रहे हैं। हम उसको स्वागत करते हुए ये जो छोटे मछली को आप पकड़ रहे हैं वही टाइम पे आप बड़े लोगों को छोड़ दे रहे हैं। तेलंगाना सरकार जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, वाटर प्रोजेक्ट्स हो, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हो, हर प्रोजेक्ट में आज भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मंडल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी है। आज कॉमन मैन कोई भी जाके उसके जो लैंड रिकॉर्ड्स का बदलावी हो, उसको चेंज करना हो, उसको करेक्ट करना हो, या हर डिपार्टमेंट में कॉमन मैन के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार भरे हुए हैं। मैं ये गवर्नमेंट से विनती करता हूँ, डिमांड करता हूँ, एसीबी को और विजिलेंस जो डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का उसको फ्रीडम दे दो। जरूर आप लोगों का जो भ्रष्टाचार ऊपर आते हैं। हर दिन मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम पूरे तेलंगाना गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, उसको हम प्रक्षालन करेंगे। अगर उसको पूरी तरह से बदलना है, प्रक्षालन करना है, तो प्रगति भवन से प्रक्षालन शुरू होना है। ये गवर्नमेंट भ्रष्टाचार गवर्नमेंट है, सरकार है। ये गवर्नमेंट आज पूरे रियासत में 6% सरकार बोल के इसका नाम है। हर काम में 6% इन लोगों का कमीशन चल रहा है। ये कमीशंस का गवर्नमेंट है। अगर आप बिजनेस डिपार्टमेंट को, एसीबी को पूरी तरह से स्वतंत्रता देंगे तो ये गवर्नमेंट का हर फैक्ट जो है वो बाहर आएगा, सच्चाई बाहर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास इसके हर सबूत है। प्रोजेक्ट्स में, टेंडर्स में जो गोलमाल हुआ, ये सभी का आधार हमारे पास है और सही समय पे हम लोग इसको ऊपर लाएंगे। उस दिन एक गवर्नमेंट का सच्चाई बाहर निकल के आएगा। आज हम एक पत्रिका है, अखबार है, वो करीमनगर एडिशन में हमारे
स्टेट प्रेसिडेंट हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण जी के बारे में एक वार्ता छपी है। वैसे वार्ता छपना गलत बात है, जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स के वो खिलाफ है। उसमें उन लोग बोल रहे हैं कि लिखे हैं कि बाइसन पोलो ग्राउंड्स हो या करीमनगर के जो हाईवे का एक्सपेंशन हो, उसके लिए रक्षण शाखा का जमीन चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने उसका खिलाफ कार्रवाई किया है। मैं पूछना चाह रहा हूं, बाइसन पोलो ग्राउंड्स में सेक्रेटरीट बनाना कोई भी जनता राजी नहीं थे, सभी लोग उसके खिलाफ थे। हम आवाम के तरफ से हम ये बोले वहां पर सेक्रेटरीट नहीं बनना है, हम जरूर उसके खिलाफ नहीं बोले। मगर ये जो हाईवे की बात होती है करीमनगर का, वो डिफेंस का लैंड के लिए भी हम लोग खिलाफ करें, ये गलत बात है। वैसा कोई भी मुद्दा केंद्र सरकार के पास नहीं है। ये जो अखबार जो छापे हैं वो गलत इंफॉर्मेशन है। हम नेशनल हाईवेज के ऑफिस से भी बात किए, ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी दरख्वास्त ये करीमनगर हाईवे को एक्सपांड करने का, बड़ा बनाने का केंद्र सरकार के पास पेंडिंग नहीं है। ऐसे गलत कारनामा, ऐसे गलत वार्ताओं को छापना एक पत्रिका को, अखबार को, उसका रेस्पेक्ट नहीं होता। मैं डिमांड करना चाहता हूं, यू हैव टू अपॉलोजाइज फॉर दैट। संगारेड्डी में एक मां और उसके मासूम लड़के को मारकर जिंदा जला देने का वाकया पेश आया। नागौल गड्ढे में 28 साल कविता और 4 साल दिनेश को शुभाए के उसको जलाने से कबल उसकी पिटाई भी की गई। पुलिस ने खानदान के करीबी लोगों पर शक का इजहार किया है और आगे की तहकीकात जारी है। भद्राद्री कुत्तागड़म के एक नौजवान कोटा श्रीनिवास को मरकजी वजारत इलेक्ट्रॉनिक व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया। कॉमन सर्विसेज सेंटर के सदर दिनेश कुमार त्यागी और रियासती सदर राजा किशोर की मौजूदगी में ये अवार्ड पेश किया गया। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। कांग्रेस के अधीर रंजन ने आज लोकसभा में रेलवे के बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए रेलवे को खांगियाने के मंसूबों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अब एक के बाद दीगर हर चीज़ को प्राइवेट बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को बेच डालेंगे तो किसी को हैरत नहीं होगी। आप 7 प्रोडक्शन यूनिट्स को आप क्यों प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन करने जा रहे हैं? उसमें रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, चित्तरंजन लोकोमोटिव है। ये 7 जो प्रोडक्शन यूनिट्स है गोयल साहब, ये सारे प्रॉफिट अर्निंग यूनिट है। ये प्रॉफिट अर्निंग यूनिट को आप क्यों इस तरीके की कॉर्पोरेटाइजेशन, मतलब वो फास्ट स्टेप है कॉर्पोरेटाइजेशन। जैसे कि जिस दिन से आप रेलवे और जनरल बजट को कंबाइन कर दिए हैं, उस दिन से शुरू हुए आपका प्राइवेटाइजेशन अपनाने का रास्ता। कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बाद आप प्राइवेटाइजेशन करोगे। अभी आप मीठी मीठी बात करते हैं कि नहीं नहीं किसी को नौकरी नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहो, ये मोदी जी की सरकार है। लेकिन भरोसा कौन करेगा आपको? कोई गारंटी है, कोई मैकेनिज्म है? आम लोगों के अंदर खलबली मच गए, जो वर्कर्स है उसके अंदर खलबली मच गए। आप कहोगे तुम्हारे सरकार ने तय किया था। अरे हमारे सरकार का स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट था। आप तो खुले आम धड़ल्ले से सारे संपत्तियों को बेचने का कोशिश कर रहे हैं। फर्क इससे है, मेरा स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव है, आपका कुछ नहीं है, सिर्फ बेचना आपका पर्सपेक्टिव है। आज आपका
सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे थे कि हम एयर इंडिया बेच दोगे, आप कह रहे हैं कि हम रेल बेच देंगे, अब बाद में आपका प्रधानमंत्री आके कह रहा है कि भाई जो बेचना है बेचो, हम देश बेच देंगे। तो कहां जाएंगे हम लोग कहां जाएंगे? ये नहीं, उन्होंने तो अच्छा बात करते हैं कि 7 प्रोडक्शन यूनिट को उन्होंने इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक में बदल देगी। अच्छा बात, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन किस पे भरोसा करे? 2014 में बेनारस जाकर जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेलवे कभी प्राइवेटाइज नहीं होगा, और जब बजट में दिखाते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और डिसइन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेशन करने जा रहे हैं, तो कौन भरोसा रखेगा आपके ऊपर? आप खुद बताओ। आपकी सरकार की, आप गोयल साहब जरूर ये मानेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेलवे डिक्रीज बाय 7.8%. Indian Railways reported the worst ever operating ratio of 98.4% in 2007-8. I have already mentioned. It was also reported in a reply to RTI 2018. The Rail Ministry said that while 3591 trains were cancelled during 2014-15, the number was up 6 times to 21,053 trains cancelled during 2017-18. These figures support what MOS Railway Rajan Gohe told Parliament, that while railways carried 8.317 billion passengers in 2013-14, that number fell to 8.116 billion in 2016-17. Also, some 30 trains were running late in 2017-2018. Track renewal is the most vital part of railway safety. On this, an RTI reply in February 2019, it was said that only in 2017-18 did railway cross the track renewal figure that the UPA2 had achieved in the first year of 2009-10. Railways has a network of more than 1.17 lakh kilometers, some of it aged, some of it overburdened. Only 4,000 kilometers of track, that is 3.5% of the total length, have been renewed. As for electrification, the first 3 years of Modi government were wasted. In 2017-18, only 4087 kilometers were electrified. So these are your achievements during the tenure that is called Modi Ji 1, Modi Ji 2. Now you have forgotten to call yourself NDA. Now everything is to be named after Modi Ji, Modi 1, Modi 2, or etc. Last time Modi 0. Because आप, मैं दो तीन से कंपैरेटिव स्टेटमेंट गोयल साहब को मैं समझाना चाहता हूं। गोयल साहब सब जानते हैं लेकिन नहीं बोलेगा। अब ट्रैक रिन्यूअल की बात पे आ गोयल जी, यूपीए 1 में, यूपीए 2 2009 to 2014 ट्रैक रिन्यूअल हम लोग किए थे 3,357 किलोमीटर पर ईयर। 2014 से 2018 आपने किए हैं 3,027 किलोमीटर पर ईयर। वो भी हम लोग को छू नहीं पाए। इलेक्ट्रिफिकेशन एज ऑफ अप्रैल 2013 35.98%, दैट मीन्स 23,541 किलोमीटर ऑफ 65,436 किलोमीटर was electrified. As of December 2018, 44.85%, that is 30,212 kilometers was electrified. आपने ये फैसला किए हैं कि 2020 तक सारे इलेक्ट्रिफिकेशन करवा देंगे। अच्छा है, अब कराओ। लेकिन आप जो कहते हैं ना, आपका सब मेंबर कहते हैं कि कांग्रेस की 50 साल में कुछ नहीं हुआ, आपका 50 साल में बहुत कुछ हो गया, हथियार बरसाने लगे हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, तो अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन ना किया होगा, हम ट्रैक नहीं बिछाया था, तो आप कैसे रेल में चढ़ते हो, आप कैसे बुलेट ट्रेन का सपना देखते हो, आप कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की सपना देखते हो? इस तरीके की सारे बातों पे आपका सराहना खुद
अपने को प्रचार करना, जिसको कहता है कि ढिढोरा पीटना, ये अजीब लगता है। ट्रेन कैंसिल, आपको पहले भी कहे हैं, स्टेडी इंक्रीज 3591 ट्रेन कैंसिल बढ़ते हैं। आपका मैनिफेस्टो में आइए, आपने रेलवे हैव परफॉर्म पुअरली अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट, फ्रेट कॉरिडोर एंड अटेंडेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सपीडाइटेड। आपने मैनिफेस्टो में कहा था कि फ्रेट कॉरिडोर एंड अटेंडेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सपीडाइट करोगे। द रेलवे इज अंडर बीजेपी फेल्ड several times to meet deadlines for the 334 kilometer dedicated freight corridor along trans routes and set a new target of April 2020. The scheme was originally started by the INC. जानते हो INC मतलब क्या? Indian National Congress. कब जानते हो? 2006 साल में. And the BJP has rebranded it and is selling it as their brainchild. वही तो आपका करिश्मा है। हम सब करेंगे, आप करो, किए हैं बोलते रहेंगे, सारे चीज हम बनाए। उस दिन कोई कहते थे कि कुछ नहीं किया कांग्रेस, जो कहते थे वो हमारा जसवंत सिंह का बेटा था, जयंत सिंह जी। मैं उनको पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस ना होते तो आप अमेरिका जाके कैसे एडुकेटेड बनते, ये थोड़ा हाउस में बताना। सर, डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, जिसको कहते हैं बुलेट ट्रेन, proposed high-speed projects between Delhi, Chandigarh, Delhi, Bhopal, Delhi, Kolkata, Delhi, Mumbai are yet to take off. The Vande Bharat Express has the capacity to run at 160 km per hour, but is running at maximum speed of 110 to 130 km per hour. Due to absence of high-speed tracks, and the upgradation project has been stuck despite the completion of all surveys and project reports. आप खुद ये जानते हैं। आपने वादा किया था कि एग्रीकल्चर रेलवे नेटवर्क बनाएंगे, चुनाव था, बोलने पड़ा, बोल दिया, लेकिन आप क्या करोगे? अभी तो फंस गया है अपने। among the top 21 commodities moved by rail and roads, fruits and vegetables have the lowest share via railway, 1.9%. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मगरबी बंगाल के जिले 24 परगना में बनगांव चौकी पर मवेशियों के स्मगलरों की जानिब से बमअंदाजी में BSF का एक जवान अनीसुर रहमान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हमला इस कदर भयानक था कि अनीसुर रहमान का एक हाथ कटकर दूसरी तरफ जा गिर पड़ा। इस हमले के खिलाफ BSF ने बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से एहतजाज किया। BSF के तर्जुमान ने बताया कि मवेशियां चुराने वाले 25 से ज्यादा अफराद बैनुल अक़वामी सरहद को उबूर कर रहे थे। हिंदुस्तान ने इस सिलसिले में हुकूमत बांग्लादेश से भी सख्त एहतजाज किया है और ऐसे वाक़यात की आददा की रोकथाम का मुतालबा किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।